हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम जनरल साइंस एमसीक्यू पार्ट 3 लेके आए हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो फर्स्ट है हमारा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी होती है किसमें, एयर में। ऑप्शन ए है हमारा 331 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 220 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 110 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 232 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है किसमें, एयर में, वो कितनी होती है 331 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का, लेकिन केल्विन्स में, वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 280 के केल्विन, ऑप्शन बी है 290 केल्विन, ऑप्शन सी है 300 केल्विन, ऑप्शन डी है 310 केल्विन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का, केल्विन में, वो कितना होता है 310 केल्विन। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है लेदर और ऑप्शन डी है बेंजीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और जो मरकरी होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा द लाइट इज है। जो हमारी लाइट है ये क्या है। ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो लाइट होती है ये क्या होती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। अब और एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट वेज द मैक्सिमम इन। जो ऑब्जेक्ट होता है इसका वजन ज़्यादा किस में होता है। ऑप्शन ए हमारा एयर, ऑप्शन बी है हमारा वाटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है वैक्यूम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम होता है किसमें, वैक्यूम में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेजेस। जो इन चार ऑप्शन में से शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज कौन है। ऑप्शन ए है माइक्रोन, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है एंगस्ट्रम और ऑप्शन डी है फर्मीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो फर्मीमीटर होता है यही शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉइल इन ए हीटर इज मेड ऑफ। जो हीटर में कॉइल होती है वो किस मेटल की बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा नाइक्रोम, ऑप्शन बी हमारा टंगस्टन, ऑप्शन सी हमारा कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो हीटर कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है वो किसने दी है। ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है इसाक न्यूटन और ऑप्शन डी है जॉन एडम्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसने दी थी, सर इसाक न्यूटन ने। अब एक हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पोजिट्रॉन। जो पोजिट्रॉन है इसको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे थॉम्सन, ऑप्शन सी है चैडविक और ऑप्शन डी है एंडरसन। जो पोजिट्रॉन डिस्कवर किया था ये किसने किया था, ये किया था डिस्कवर एंडरसन ने। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। जो क्यूरी है ये किसका यूनिट है। ऑप्शन ए है हमारा रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी है हमारा टेम्परेचर, ऑप्शन सी है हीट और ऑप्शन डी है एनर्जी। जो क्यूरी होता है ये किसका यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर 11 है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हम किससे मेजर करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है हमारा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी है पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हम किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से। अब है और एक क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज़। जो मैकेनिकल पावर होता है इसका एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है न्यूटन सेकंड और ऑप्शन डी है जूल सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो मैकेनिकल पावर का ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज़। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है किस में, वैक्यूम या एयर में, वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 9 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 2 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है किसमें, एयर या वैक्यूम में, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब और एक क्वेश्चन द यूनिट ऑफ वर्क इज। जो वर्क है उसका यूनिट है, उसका यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है हमारा जूल, ऑप्शन बी हमारा न्यूटन, ऑप्शन सी इज़ वाट, ऑप्शन डी इज़ डाइन।
अब जो यूनिट ऑफ वर्क होता है वो क्या होता है, वो ऑप्शन ए है, दैट इज जूल। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वेइंग 1 किलोग्राम इज़ द वेट। अगर हम 1 किलोग्राम का वज़न करेंगे वो कितना होगा। ऑप्शन ए है 1 न्यूटन, ऑप्शन बी है हमारा 10 न्यूटन, ऑप्शन सी है हमारा 9.8 न्यूटन और ऑप्शन डी है 9 न्यूटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो 1 किलोग्राम होता है उसका कितना होता है, 9.8 न्यूटन। कॉमनली हीट अप है ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। जो ह्यूमन बॉडी है इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 97.5, ऑप्शन सी है 98 और ऑप्शन डी है 98.6। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है किसमें, फ़ारेनहाइट में, वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब और एक क्वेश्चन, द मेजर ऑफ इंडक्टेंसेस। जो इंडक्टेंस है उसको हम मेजर किस में करते हैं। ऑप्शन ए हमारा एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है ओम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंडक्टेंस को हम मेजर करते हैं किस में, हेनरी में। अब क्वेश्चन नंबर 18, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो न्यूट्रॉन है उसको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है थॉम्सन, ऑप्शन सी है चैडविक और ऑप्शन डी है न्यूटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। 19 है हमारा, विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसको हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है किसमें, यूनिवर्स में। ऑप्शन ए हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन इज़ फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 20, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है पैस्कल, ऑप्शन सी इज़ आइंस्टीन और ऑप्शन डी इज़ आर्चिमिडीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज़, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है उसको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है आर्चिमिडीज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग है वो किसने दिया था, आर्चिमिडीज ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 22, गोइटूर बाय एक्सेस ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। गोइटूर या एक्सेस ग्रोथ ऑफ जो थायराइड ग्लैंड है वो किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी है पोटाशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो कैसे क्या होता है, गोइटर होता है या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 इज़ साइटोलॉजी इज़। जो साइटोलॉजी है वो क्या है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ क्रॉप्स है, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ सेल्स है और ऑप्शन डी है स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डिजीज़ एथलीट फुट इज़ काज्ड बाय। जो डिजीज़ एथलीट फुट है ये किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंगई, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है वायरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो डिजीज़ एथलीट फुट है ये किसकी वजह से, फंगई की वजह से होती है। अब क्वेश्चन नंबर 25, ब्लड इज़ ए। जो ब्लड है ये क्या है। ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन बी है एपिथेलियल टिश्यू है, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी है ना ही एपिथेलियल है और या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो ब्लड है ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि एनिमल सेल में हम किसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन ए हमारा सेल वॉल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है एंटायर सेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ पे विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है। ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी इज स्किन, ऑप्शन सी इज लंग और ऑप्शन डी है किडनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो विटामिन ए स्टोर होता है ये कहाँ पे होता है, ये लिवर में स्टोर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये किसने दिया था। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है हमारा डार्विन, ऑप्शन सी है वैलेस और ऑप्शन डी है हक्सली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज। वो प्लांट्स जिनके फ्लावर नहीं होते उनका हम और एक नाम क्या देते हैं। ऑप्शन ए हमारा फेनोगैम्स, ऑप्शन बी है बायरोफाइट्स, ऑप्शन सी है थैलोफाइट्स और ऑप्शन डी है क्रिप्टोगैम्स।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फ्लावरलेस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। इन 4 ऑप्शन में से हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसको है? ऑप्शन ए है हमारा कार्बन, ऑप्शन बी है कॉन्स्टेंटन, ऑप्शन सी हमारा नाइक्रोम और ऑप्शन डी है जर्मीनियम। जर्मीनियम इसका राइट आंसर है, जो जर्मीनियम इसकी हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है। नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। जो एवरेज वेट है किसका, ह्यूमन ब्रेन का, वो कितना है? ऑप्शन ए हमारा 1.64 kg, ऑप्शन बी इज़ 1.36 kg, ऑप्शन सी इज़ 1.46 kg और ऑप्शन डी है 1.63 kg। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है वो कितना है? 1.46 kg। अब है क्वेश्चन नंबर 32, द बर्नौलीज थ्योरम है। जो बर्नौलीज थ्योरम है ये क्या है? ऑप्शन ए एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है, ऑप्शन बी इज़ मास कंजर्वेशन थ्योरम है, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो बर्नौलीज थ्योरम है ये क्या है? ये एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। इन 4 ऑप्शन में से मैक्सिमम एनर्जी किस कलर को है? ऑप्शन ए हमारा वायलेट लाइट, ऑप्शन बी है ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी है रेड लाइट और ऑप्शन डी है हमारा येलो लाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो वायलेट लाइट है इसकी मैक्सिमम एनर्जी है। अब है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सोलर रेडिएशन इज़ मेजर्ड बाय। जो सोलर रेडिएशन है इसको हम किससे मेजर करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा पायरोमीटर, ऑप्शन बी है हमारा एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी है हमारा बैरोमीटर, ऑप्शन डी हमारा मोनोमीटर और ऑप्शन ए पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं सोलर रेडिएशंस। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज एक्सरेज वायर इन्वर्टेड बाय। जो एक्सरे है इनको किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए हमारा हॉपकिंस, ऑप्शन बी हमारा रॉन्गटन, ऑप्शन सी इज मार्कोनी और ऑप्शन डी है मॉरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो रॉन्गटन है इसने ही डिस्कवर किया था एक्सरेज को। अब है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इज हु डेवलप्ड द एटम बम। जो एटम बम है उसको किसने बनाया था? ऑप्शन ए हमारा वर्नर वैन ब्राउन, ऑप्शन बी है R.J. ओपेनहीमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर और ऑप्शन डी हमारा सैमुअल कोहेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो J.R. ओपेनहीमर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, हु डेवलप्ड मिसाइल। सबसे पहले मिसाइल को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए हमारा वर्नर वॉन ब्राउन, ऑप्शन बी हमारा R.J. ओपेनहीमर, ऑप्शन सी इज एडवर्ड टेलर और ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो वर्नर वॉन ब्राउन थे इसने ही सबसे पहले मिसाइल को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 38 इज हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम। सबसे पहले हाइड्रोजन बम को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए हमारा वर्नर वॉन ब्राउन, ऑप्शन बी इज J. रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन सी इज एडवर्ड टेलर और ऑप्शन डी है सैमुअल कोहेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, जो एडवर्ड टेलर थे इसने सबसे पहले हाइड्रोजन बम को डिस्कवर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर। जो स्कूटर है इसको सबसे पहले किसने बनाया? ऑप्शन ए हमारा ब्रैडशॉ, ऑप्शन बी है हमारा आलमलारी, ऑप्शन सी है हमारा आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है विम ओबूटर। जो विम ओबूटर थे इसने ही सबसे पहले इन्वेंट किया था किसको? स्कूटर को। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। इन 4 ऑप्शन में से लोवेस्ट रेजिस्टिविटी किसको है? ऑप्शन है हमारा सिलिकॉन, ऑप्शन बी इज सिल्वर, ऑप्शन सी नाइक्रोम और ऑप्शन डी है इबोनाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो सिल्वर है इसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, द क्वेश्चन नंबर 41 इज द डिवाइस यूजर फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। वो डिवाइस जिसे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए हमारा पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी हमारा एमीटर, ऑप्शन सी हमारा गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी हमारा वोल्टीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो हमारा वोल्टीमीटर है इसे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इन 4 ऑप्शन में से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस यूनिट से मेजर करते हैं? ऑप्शन ए हमारा एम्पियर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है कूलम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वो कूलम है। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इज द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन ए हमारा वाट, ऑप्शन बी इज ओम, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी है किलोवाट आवर। जो ऑप्शन सी है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किन में? वोल्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। इन 4 ऑप्शन में से कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर को? ऑप्शन ए हमारा आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी है आई इंटू आर का स्क्वायर, ऑप्शन सी है वी इंटू आई, ऑप्शन डी हमारा वी स्क्वायर और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो आई इंटू आर स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है किसको? पावर को। अब क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड दैट इट इज रेजिस्टेंस बिकम।
अगर हम डायमीटर ऑफ वायर को डबल करेंगे जो इसकी रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा। ऑप्शन ए है वो भी डबल होगी, ऑप्शन बी है वो 4 टाइम्स बनेगी, ऑप्शन सी है 1/2 बनेगी और ऑप्शन डी है 1/4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर हम डायमीटर ऑफ वायर को डबल करेंगे तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो 1/4 आप जो पहली रेजिस्टेंस थी उसकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 46, ओस्टियोसाइट्स आर फाउंड। जो ओस्टियोसाइट्स है इनको हम किन में फाउंड करते हैं। ऑप्शन है हमारा बोन, ऑप्शन बी इज़ ब्लड, ऑप्शन सी इज़ कार्टिलेज और ऑप्शन डी है लिप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं वो इनको किस में फाउंड करते हैं, बोन्स में। अब क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ फंगस को क्या नाम देते हैं। ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है पेरिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन डी है फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्टडी ऑफ फंगस आल्सो कॉल्ड माइकोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, फर्नस बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट। जो फर्नस है वो किस डिवीजन ऑफ प्लांट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी है थेलियोफाइटा, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो टेरिडोफाइटा होता है, जो फर्नस है वो बिलोंग करते हैं इसी डिवीजन प्लांट्स के। अब क्वेश्चन नंबर 49, बायरोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड। जो बायरोफाइट्स होते हैं इनका और एक नाम क्या है। ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी इज एम्फीबियंस, ऑप्शन सी है रेप्टाइल्स और ऑप्शन डी इंसेक्टा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जो बायरोफाइट्स है इनका और एक नाम देते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। अब क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। जो प्लांट सेल वॉल है ये किसका बना होता है। ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी इज ग्लूकोज, ऑप्शन सी इज फ्रैक्टोज और ऑप्शन डी इज सक्रोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, वो सेलुलोज का बना होता है।